बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, PDM तमाम अपोजिशन की जमातों का इज्तिमा, अभी तक वो कितने महीनों से ये तय नहीं कर पाए कि उन्होंने करना क्या है। इमरान खान की हुकूमत गिरानी कैसे है। कभी वो लॉन्ग मार्च के मशवरे करते हैं, कभी वो एहतजाजी कन्वेंशन मुनक्किद करने की बात करते हैं और कभी असम्बलियों से इस्तीफ़े देने की बात करते हैं। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कल भी उनका इजलास हुआ और शाहिद हाकान अब्बासी ने इसकी सदारत की है, ऑनलाइन इजलास की। और अब जी अगला जो सरबराही इजलास होने जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में, उसमें मियाँ नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर शामिल होंगे। अब सलाह मशवरा क्या चल रहा है जी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अपनी अपनी राय है। पीपल्स पार्टी अपनी सोच रखती है, नून लीग की अपनी सोच है, और नून लीग में भी दो धड़े हैं। शहबाज शरीफ हमज़ा शहबाज के कैंप की अपनी सोच है, बड़े मियाँ साहब और मरीम नवाज़ के कैंप की अपनी सोच है। और बड़े मियाँ भी कभी उनकी राय मरीम नवाज़ के पलड़े में उसका झुकाव दिखाई देता है, कभी वो शहबाज शरीफ के हक़ में दिखाई देता है। और एक तीसरा बड़ा धड़ा है जो बज़ाते ख़ुद एक धड़ा है, मौलाना फजलुर रहमान कायदे PDM। अब यहाँ एक ट्रायंगल बनी हुई है जी सोचों की। मरीम नवाज़ की सोच जारहाना है, वो चाहती हैं कि इदारों को टफ़ टाइम दिया जाए, रगेदा जाए, फ़ौज, इलेक्शन कमीशन, अदालतें, सबको रगड़ डाला जाए। और वो अपने तुंदो तेज़ बयानात की वजह से बाइस तनकीद भी अक्सर ठहरती हैं। मौलाना फजलुर रहमान, उनका तो पहले दिन से 2018 के इलेक्शन के बाद से, जब से वो पहली बार इक़्तिदार से बाहर हुए हैं, तो वो तो इसी बात के कायल हैं कि ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे। उन्होंने बारहा कायल किया और शुरू से ही वो तो पहले दिन चाहते थे कि ये असम्बलियों में जाएं ही ना सारी जमातें। वो इलेक्शन को धांधली ज़्यादा इलेक्शन करार देकर, असम्बलियों को जाली करार देकर, उनका ये मतमा नज़र था कि यहीं पर गेम ओवर हो जाए और इस्तीफ़े दे दें, हल्फ ही ना उठाएँ। अब उनकी मुतद्दिद बार ये कोशिश हुई है कि वो कायल कर लें सारी जमातों को कि असम्बलियों में जाना फ़जूल है। आप इन जाली असम्बलियों से इस्तीफ़े दें फ़ौरन और बाहर आ जाएं, और फिर हम मिलकर दमादम मस्त कलंदर करें। अब दूसरी जानिब क्या है कि 2 साल सिर्फ रह गए हैं इलेक्शन में, कोई भी जमात और उनके मुंतखब नुमाइंदे अपनी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उनको खदशा है कि इस घड़ी अगर हमने सीटें खाली कर भी दी और अगर इलेक्शन कमीशन ने उन सीटों पर इलेक्शन करवा दिए ज़िमनी, तो ये सीटें भी हमारे हाथ से जाती ना रहें मैदान खाली देखकर। मौलाना फजलुर रहमान तो डू और डाई पर आ चुके हैं। वो कहते हैं कि इस सारे निज़ाम की बसात फ़ौरन से पहले लपेटी जाए, तमाम जमातें इस्तीफ़े दें। और बल्कि उन्होंने तो ये तक अपने मौक़िफ़ में शिद्दत लाते हुए कहा कि जो अगला बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी हमें हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आइंदा कोई ज़िमनी इलेक्शन हो उसमें उतरें, तैयारी करें जी इस हुकूमत को घर भिजवाने की। अब जी तीसरी सोच है मियाँ शहबाज शरीफ की और हमज़ा शहबाज की। कुछ अरसे से उनके जो बयानात हैं वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ ने तो ये तक कह दिया कि हमारे जलसों में जो लोग फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़ नारे लगवाते हैं उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बेजारी का इजहार उन्होंने किससे किया, साफ ज़ाहिर है कौन नारे लगवाता है। कैप्टन सफदर, मरीम बीबी, उनकी मौजूदगी में ही जलसों में नारे लगते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़। अब ये जी देखें कितनी तब्दील सोचें हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सोच इंतहा पसंदी पर है, शिद्दत पसंदी पर है। वो कहते हैं निज़ाम की बिसात लपेटो, इस्तीफ़े मुँह पे मारो, बाहर आ जाओ। नवाज़ शरीफ गोमगो का शिकार हैं, कभी मौलाना की बातों से कायल होते दिखाई देते हैं, कभी शहबाज शरीफ की बातों में नरमी दिखाते हैं। मरीम बीबी तो इस बात की कायल हैं कि इदारों को, अदलिया को इतना रगे दो, इतना टफ़ टाइम दो कि वो मजबूर हो जाएं हमारे केस ख़त्म करने पर, इतना गंदा कर दो उनको। और उसमें आपने देखा ऑडियो वीडियोज़ का खेल भी जारी है। और अब तय हुआ है कल के इजलास में कि अगला लाएअमल जो है उसके स्टेप वाइज बनाए जाएँ। पहले मरहले में पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ शहर शहर, गांव गांव, कस्बा कस्बा कन्वेंशन एहतजाजी मुनक्किद हों, रैलियां निकाली जाएं। अगले मरहले में फिर जी हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे। अब देखना यह है कि क्या दोबारा पीपल पार्टी इनको फिर से गच्चा देकर निकल जाएगी।
اور یہ جو اندرونی اجلاس کی کہانی ہے اس میں یہ چیزیں ساری بحث میں لائی گئی ہیں کہ اگر ہم نے استعفے دے دیے تو میدان کھلا مل جائے گا پیپلز پارٹی نے اگر استعفے نہ دیے، اور حکومت کو موقع مل جائے گا کہ وہ ایوان میں اپنی من مرضی کی قانون سازی کروا لے گی۔ یہ سارے تحفظات ہیں جو اتحادی اپوزیشن کے، وہ ایک دوسرے کے دور نہیں کر پا رہے، وہ کسی ایک نقطے پر متفق ہوتے دکھائی نہیں دیتے، ایک دن ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اگلے دن یا 4 دن 6 دن بعد وہ پھر ان کا شرازہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ابھی تک تو وہ مسلسل اتنے سالوں سے اعلان کر دیتے ہیں کہ صبح گئی کہ شام گئی، عمران خان کی حکومت کو ہم گرانے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک عمران خان ان کی تمام تر جتنے بھی ان کے پلان ہیں اس کے باوجود وہ کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے مشکل مرحلہ آیا تھا پچھلے دنوں جب مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے بل جو تھے وہ منظور کروا لیے، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا سب سے بڑا جو ایک متنازع بل تھا اس کو منظور کروا لیا انہوں نے۔ اپوزیشن منہ دیکھتی رہ گئی۔ اسی طرح بڑھ چھوڑی گئی کہ جی پہلے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کے خلاف ہم لا رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک، اور اس کے بعد جی ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے اسد کیسر جو اسپیکر قومی اسمبلی ان کے خلاف، اور پھر تیسرے مرحلے پر عمران خان کو گرائیں گے۔ ناظرین، آج یہ تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ تاحال اپوزیشن جو ہے اس کی صفوں میں کوئی ایسی ہلچل، کوئی جان نظر نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ان کی تحریک حکومت گراؤ، عمران خان ہٹاؤ وہ کامیاب ہوتی دکھائی دے۔ دور دور تک تاحال نہ کسی ان ہاؤس تبدیلی کا کوئی امکان ہے، نہ ہی کوئی اسمبلیوں سے استعفے دینے کا امکان ہے، اور رہ گئی اپوزیشن کی تحریک۔ یہ اب انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے ورکرز کو کتنا چارج کر کے حکومت کے خلاف سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں یہ کام کر لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت آئندہ کے لیے۔ بہت شکریہ اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔